80 और 90 का दशक हम में से कई लोगों की लाइफ का वो गोल्डन पीरियड था जिससे हमारी सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब लोगों के घर भले ही कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते बहुत पक्के होते थे। जेब भले ही खाली हो पर लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। दोस्तों, आज हम वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएंगे, एक ऐसे सफर पर जहां ना तेज रफ्तार इंटरनेट था, ना हाथ में कीमती स्मार्टफोन और ना ही हर वक्त की ये भाग दौड़। आज हम बात करेंगे उस 1980 के दशक की जो हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन और सबसे सुकून भरा दौर था। दोस्तों, ये वो दौर था जब ख्वाहिश चांद को पाने की थी लेकिन हमारा दिल तितलियों का दीवाना था। आज से करीब 40 साल पहले का भारत, जहां घर मिट्टी के हुआ करते थे मगर उन घरों में रहने वाले लोगों के दिल बहुत पक्के हुआ करते थे। 1980 के उस जमाने में सुख सुविधाएं और लग्जरी बहुत कम थी। उस समय हमारे घर और मोहल्ले का माहौल एक बड़े परिवार जैसा हुआ करता था। आस पड़ोस के लोग सुख दुख में इस तरह साथ खड़े होते थे जैसे वे एक ही खून के रिश्तेदार हों। मोहल्ले के जब किसी घर में शाम का खाना बनता था तो एक कटोरी सब्जी या दाल पड़ोस के घर में भी टेस्ट करने के लिए भेजी जाती थी। मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे लेकिन उनसे मिलने वाला मजा असीमित। पूरे मोहल्ले के गिनती के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था और उस टीवी में भी बच्चों और बड़ों की पसंदीदा कुछ ही गिने चुने सीरियल्स हुआ करते थे, जैसे अलिफ लैला, शक्तिमान, जूनियर जी, देख भाई देख, हम लोग, मालगुड़ी डेज, नुक्कड़, करमचंद, तूतू मेमे, रामायण और महाभारत। दोस्तों, रामायण जब टीवी पर आती थी तो उस वक्त सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो पूरा देश ही थम गया हो। वहीं शक्तिमान का क्रेज तो ऐसा था कि लोगों ने शहर की दीवारों पर शक्तिमान की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना रखी थी। छोटे बच्चे अपनी पीठ पर तौलिया बांधकर शक्तिमान की तरह उड़ने के चक्कर में छतों से कूद जाते थे। आस पड़ोस के लोग टीवी वाले घर को सिनेमा हॉल बना लेते थे और सब एक ही छत के नीचे बैठकर शो एंजॉय करते थे। उस वक्त प्राइवेसी जैसा कोई शब्द ही नहीं था क्योंकि पूरा मोहल्ला एक ही दिल था। पड़ोस का बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा माना जाता था। अगर आप शरारत करते तो सिर्फ आपकी माँ ही नहीं, पड़ोस की चाची भी आपको डांट सकती थी और उस डांट में भी वही ममता होती थी। हमारे घरों के दरवाजे तो पूरे दिन खुले ही रहते थे क्योंकि लोगों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था, जो आज के जमाने में कम ही दिखता है। इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो घरों के टीवी का रिमोट घर के मर्दों के हाथ में चला जाता था। जिनके पास टीवी नहीं होता था वो रेडियो से कमेंट्री सुनकर स्टेडियम का मजा ले लेते थे। गेंद हवा में है और ये शानदार चौका, ये आवाज सुनते ही पूरा मोहल्ला खुशी से चिल्ला उठता था। उस जमाने में ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। जैसे ही रात होती घर की औरतें लालटेन जला लिया करती थीं और कसम से दोस्तों, उस लालटेन की मध्यम रोशनी में जो हमने पहाड़े रटे हैं और दादी नानी से कहानियां सुनी हैं उसकी बात ही कुछ और थी। गर्मियों की रात में जब आंगन में कतार से चारपाइयां बिछाई जाती थी तो उन पर लेटकर तारों को देखते देखते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। आज तो दिमाग में इतनी टेंशन और स्ट्रेस है कि नींद ही गायब हो गई है। वो जमाना बॉलीवुड का भी गोल्डन एरा माना जाता है। उस दौर में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सनी पाजी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही थी। गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन और अमिताभ बच्चन की शोले, इन मूवीज का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। लोग सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइनों में खड़े रहते थे और स्क्रीन पर सिक्के उछालते थे। दोस्तों, उस जमाने में मोबाइल फोन जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर थे भी तो वो बटन वाले नोकिया या मोटरोला के फोन थे जिनसे बस कॉल की जा सकती थी। इसलिए हमारा बचपन घर के अंदर नहीं बल्कि गलियों की धूल में बीता है। कुछ ऐसे खेल जिन्हें अब शायद ही कोई खेलता हो, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, लट्टू और लुका छुपी। क्रिकेट खेलना कौन भूल सकता है? और क्या आपको भी वो वाला रूल याद है कि अगर किसी के घर में बॉल गई तो बैट्समैन आउट? और टास के लिए एक का सिक्का उछालना। उस जमाने में स्कूल से आते ही बैग जमीन पर फेंककर सीधा खेलने के लिए निकल जाना और फिर शाम को जबरदस्ती घर आना। उस दौर में माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। शाम होते ही बच्चे माँ के साथ आंगन में बैठ जाते थे। चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियों और गाय के उपलों का इस्तेमाल होता था। जिनके पास गाय या भैंस नहीं होती वो बाजार से 1 रुपए के 2 दर्जन उपले ले आते थे। फूकनी से फूक फूक कर आग जलाई जाती थी और पीतल के पतीले में पकने वाली उस सब्जी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। जब कभी बाजार जाने का मौका मिलता तो कढ़ाई में गरम गरम समोसे और पकौड़े तलते देख मुंह में पानी आ जाता था
उस वक्त वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। माँ बहनें कुएं या तालाब से पानी भरकर लाती थीं और कपड़ों को लकड़ी की थापी से पीट पीट कर धोती थी। आजकल तो सबके पास पक्के मकान और एसी हैं, लेकिन उस दौर में गांव के मिट्टी के घरों और खपरैल वाली छतों में जो ठंडक होती थी वो किसी भी एयर कंडीशनर से कहीं ज्यादा सुकून देती थी। जब दीपावली आती तो लोग अपने घरों को गाय के गोबर और मिट्टी से लीपते थे, जिसे बहुत शुभ माना जाता था। घरों की दीवारों में छोटे छोटे आले और ताक हुआ करते थे, जिनमें चाबियां रखी जाती थीं और दिए जलाए जाते थे। आज वो छोटी चिड़िया भी नजर नहीं आती जो उन दिनों खूब चहचहाती थी। अब ये लगभग गायब होने की कगार पर है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद है उस दौर में सब दोस्त रोज शाम को गली के नुक्कड़ पर मिलते थे और दिन भर की बातें किया करते थे। बड़े बुजुर्ग भी हुक्का जलाकर चौपाल लगा लेते थे, जिसमें पॉलिटिक्स से लेकर बारिश की भविष्यवाणी तक के टॉपिक होते थे। किसी ने सच ही कहा है, वो दौर ही कुछ और था जब दोस्ती रोज शाम गली के नुक्कड़ पर हाजिर होती थी। याद है वो कैंडी जो 90 के दौर में मिला करती थी, जिसकी फोटो उल्टी करने पर इमेज ही बदल जाती थी। गुरु चेला, पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, किस्मी, इमली की गोली, खाने वाली सिगरेट, जेम्स, आम पापड़ और मिल्की बार, ये कुछ ऐसी कैंडीज थीं जो पूरे इंडिया में फेमस थीं। खैर, इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी थी, हमें जरूर बताएं। बच्चे बारिश के पानी में छप्पक छप्पक नहाते थे और अगर एक छोटा सा टायर मिल जाए तो उसे डंडे से चलाते हुए पूरे गांव की सैर कर लेते थे। अब नजर नहीं आते ये डाकिया जिनकी साइकिल की घंटी सुनकर घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। गांव से शहर गए लोग जब परिवार को एसटीडी पीसीओ से कॉल किया करते थे तो पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल होता था। प्रेमी प्रेमिका पीसीओ के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते थे और सिक्के खत्म ना हो जाएं, इसलिए बातों से ज्यादा ध्यान सेकंड्स के मीटर पर होता था। हमारी दादी नानी सिलबट्टे पर मसाले पीसती थीं और हाथ की चक्की से ताजा आटा निकाला जाता था। मिट्टी के बर्तनों में बने उस सादे खाने में जो सौंधी खुशबू होती थी वो आज के 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलेगी। ये वो दौर था जब 3 पहियों वाली साइकिल शहरी लोगों की रॉयल सवारी हुआ करती थी। सड़कों पर बैलगाड़ियां, एम्बेसडर और पद्मिनी जैसी खूबसूरत गाड़ियां दिखती थीं। खाने में पिज्जा बर्गर नहीं बल्कि रोटी पर चीनी और घी डालकर खाना ही सबसे बड़ा पकवान था। अठन्नी में मिलने वाली संतरे की गोलियां, बुढ़िया के बाल, मटका कुल्फी और कंचा सोडा ही हमारी लाइफ के बेस्ट स्नैक्स थे। उस जमाने में अगर कोई महीने के 5000 भी कमा लेता था तो उसे अमीर समझा जाता था, क्योंकि तब पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। कम कमाई में भी लोग सुकून से गुजारा कर लेते थे। चोरी चकारी कम थी और लोगों में एक दूसरे के लिए भरपूर इज्जत और भरोसा था। वो जमाना भले ही चला गया हो पर उसकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताजा है। वो बचपन, वो बेफिक्री और वो भोलापन, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत सपना बन गया है। तो दोस्तों, ये था हमारे 80 और 90 के दशक का वो छोटा सा संसार। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि हमने तरक्की तो बहुत कर ली। हमारे हाथ में दुनिया भर की जानकारी है, हमारे पास बड़े बड़े घर और महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन वो जो रूम का सुकून था वो कहीं पीछे छूट गया है। आज हमारे पास फ्रेंड्स की लंबी लिस्ट है, लेकिन शाम को नुक्कड़ पर बैठने वाला वो एक पक्का यार नहीं। हमारे पास हाई डेफिनेशन स्क्रीन है, लेकिन उसमें वो रामायण वाला भाव नहीं। हमने मिट्टी के घरों को तो छोड़ दिया, पर उन घरों के साथ वो इंसानों वाला जुड़ाव भी कहीं खो गया। 80 और 90 का दौर सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं थी, वो एक एहसास था, सादगी का, सच्चाई का और सबसे बढ़कर अपनों का। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कभी कभी थोड़ा वक्त निकालिए और उन पुरानी यादों की गलियों में फिर से टहल कर आइए। शायद वहां आपको वो खोया हुआ मासूम बच्चा मिल जाए जो आज भी एक टायर को डंडे से चलाकर पूरी दुनिया जीतना चाहता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों में भी एक चमक और चेहरे पर मुस्कान ला दी है तो इसे अपने उन पुराने यार दोस्तों और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आपने वो जमाना जिया था। कमेंट्स में हमें अपनी कोई ऐसी याद जरूर बताएं जो आज भी आपके दिल के सबसे करीब है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपनी उन यादों को सहेज कर रखिए, क्योंकि अंत में हमारे पास सिर्फ यादें ही तो रह जाती हैं। शुक्रिया। जय हिंद।